नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। टीएमसी के 20 सांसदों में घमासान शुरू हो गया अचानक, और यह घमासान अगर ज्यादा बढ़ा तो मोदी का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। जिन 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ी थी, जिसमें सयानी घोष भी शामिल थे, जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी थे, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद भी कार्रवाई भी हो रही है और स्पीकर ओम बिरला के तरफ से अभी इन बागी गुटों को मान्यता नहीं मिला है और इनके ऊपर कानूनी शिकंजे भी कसे जा रहे हैं। सवाल यह है कि यह 20 सांसद जिस पार्टी में शामिल हुए, एनसीपीआई में जाकर के, वह पार्टी चुनाव लड़ी नहीं थी 2024 की, और पार्लियामेंट में उसका कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में इन 20 सांसदों में तलवार लटकी हुई है और मंत्री पद को लेकर के भी अंदर घमासान है। अब खबर यह आ रही है कि इन 20 सांसदों में 5 सांसद ममता बनर्जी के टच में आ गए। वह ममता बनर्जी की तरफ जाने की तैयारी में है, लेकिन स्पीकर ओम बिरला पर दबाव है कि इनको मान्यता मिल जाए, और स्पीकर ओम बिरला के पास रास्ता नहीं है कि इन्हें दे। कुछ नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि अयोग्य ठहराए गए सांसदों को लेकर भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इससे जुड़े कड़े नियम बनाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(5) के तहत केंद्र में मंत्री बने रहने के लिए संसद से किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है इन मंत्रियों के लिए, जो मंत्री बनना चाहते हैं। और इन्हें अभी बागी गुट है, बागी गुट का स्थान मिल नहीं सकता, अभी इनको मान्यता नहीं मिल रही है, जरूरी है। दल बदल के तहत अयोग्य घोषित होते ही व्यक्ति संसद सदस्य नहीं रहता। अगर दल बदल कानून उनके ऊपर लागू होता है तो वह संसद सदस्य नहीं रहता, व्यक्ति अपने आप उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसलिए उसका मंत्री पद भी खत्म हो जाता है, तो वह मंत्री अगर बन गया तो मंत्री पद से हटना पड़ जाता है। इसके कुछ और प्रावधान है कि वैसे नियम है कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना भी 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। लेकिन अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए कहा था कि दल बदल के कारण अयोग्य ठहराए गए व्यक्ति पर यह 6 महीने का छूट जो है ना, यह लागू नहीं होता। ऐसे में इन 20 सांसदों के बागी गुट में से किसी के मंत्री बनने की सारी संभावनाएं खत्म हो जा रही है। अब आगे कानून क्या कहता है कि अगर किसी सांसद को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह अपनी अयोग्यता की तारीख से लेकर सदन का कार्यकाल पूरा होने तक या दोबारा चुनाव जीत कर आने तक मंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाता है। यानी वह इस्तीफा देकर तुरंत दोबारा मंत्री पद की शपथ भी नहीं ले सकता। यह चीजें भी हैं। अब इन पचड़ों में यह 20 सांसद फंस गए हैं। इसीलिए स्पीकर ओम बिरला इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं ले पा रहे हैं, जिसके लिए मंत्रिमंडल विस्तार में भी लेट हुआ। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि गडकरी का मोदी इस्तीफा नहीं ले पाएंगे। कोशिश भी अगर मोदी ने की तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी मोदी की, क्योंकि अब पेच इसमें फंस गया है।
नितिन गडकरी के साथ आरएसएस पूरी तरह से खड़ा हो गया है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, खैर वह एनडीए गठबंधन के, उनकी चर्चा कर लेंगे, लेकिन नितिन गडकरी तो भाजपा के हैं। नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, यह दो शख्स, इन दोनों का इस्तीफा सरकार गिरने का कारण बन सकता है, क्योंकि एक आरएसएस से जुड़ा हुआ है और मोदी का पूरा पोल पट्टी का खजाना का चाबी उसके पास है, और दूसरा एप्स्टीन से जुड़े हुए सारे षड्यंत्रों का साक्षात इकलौता गवाह हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने एप्स्टीन के साथ मोदी की बैठक कराई थी। और इन दोनों की वजह से मोदी फंस रहे हैं। हालांकि हैं तो असली जड़ मोदी, लेकिन मोदी की वजह से यह दोनों भी इसी खेमे में मिल गए। जो नितिन गडकरी साफ सुथरे नेता कहे जाते थे, 24 के बाद यह भी भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। अपने दोनों बेटों के एथेनॉल कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पेट्रोल में E20 का इस्तेमाल कर दिया, और अब न्यायपालिका में फंस गए हैं। आम जनता सड़क पर उतर गई है। 5 तारीख से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। पेट्रोल में मिलावट को लेकर, डीजल में, गाड़ियां के इंजन सीज हो रही है। अब नितिन गडकरी मोदी के लिए घातक है। अब इस्तीफा ले या नहीं ले, लेकिन नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह दोनों को मोदी हटा देना चाहते हैं, क्योंकि यह दोनों अगर रहे तो अमित शाह का प्लान खराब हो जाएगा कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने का, और अगर हटा दिए या रहते हैं तो अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा, मोदी सुरक्षित नहीं रहेंगे। और यह हट गए तो मोदी का पोल खुल जाएगा। तब किस किस के मुंह रोकेंगे? अभी तक तो मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और सुब्रमण्यम स्वामी हमलावर है, तब फिर और भी एक गुट बढ़ जाएगा नितिन गडकरी का। फिर तो नितिन गडकरी पता नहीं क्या क्या करेंगे। ऐसे में मोदी उलझ से गए हैं। अब आरएसएस का भी प्रेशर और दबाव है कि नितिन गडकरी को नहीं हटा सकते, और आरएसएस के ही प्रेशर में नितिन गडकरी को मंत्री बनाया गया था। नहीं तो नितिन गडकरी को तो नरेंद्र मोदी टिकट भी नहीं देना चाहते थे, और राजनाथ सिंह को। अब ऐसे में नितिन गडकरी का अगला चाल क्या होगा? क्योंकि नितिन गडकरी लगातार मोदी को लेकर के हमलावर रहते हैं और एक एक पोल खोल रहे हैं। ऐसे में नितिन गडकरी के ऊपर पिछले दिनों इस सरकार के ही लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे, यानी कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ शरद पवार के 8 सांसद और 10 एमएलए कांग्रेस में शामिल होंगे। यह बात कही जा रही है कि शरद पवार और राहुल गांधी में बात बन गई है और तैयारी शुरू हो चुकी है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। यह खबर एक बार और ब्रेक हुई थी कि शरद पवार करेंगे, जब टीएमसी का बात चल रहा था कि टीएमसी कांग्रेस में विलय कर देगी, तो हालांकि विलय तो नहीं हुआ। तभी यह चर्चा भी आई थी कि शरद पवार भी कर देंगे, क्योंकि शरद पवार ने ही इस आवाज को उठाया था 2024 लोकसभा चुनाव में। अब शरद पवार के पार्टी के 8 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है। डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास कराने के लिए उद्धव ठाकरे को तोड़ ही दिया दोबारा। मतलब आप दर्शक देखिए, इतनी बदनाम होने के बावजूद यह बाज नहीं आ रही है पार्टी, दूसरों को तोड़ रही है, विपक्ष को। सोचिए यह रणनीति कितनी खतरनाक है इस देश के लिए।
कि सत्ता में बैठ के विपक्ष से जब सामना करने की साहस नहीं है तो उसे खरीद लो, उनके लोगों को, उस पार्टी को कमजोर कर दो। इसे 56 इंच कहते हैं या चूहा कहते हैं इसे? ये चूहों वाला कार्य है, डरपोकों वाला। तो राहुल गांधी सही कहते हैं कि यह डरपोक लोग हैं, बिल में ढुक जाएंगे, इनसे डरना बंद कर दो, ये खुद डर के बिल में ढुक जाएंगे, वही लोग हैं। यह साबित इन लोगों ने कर दिया कि डरपोकों की फौज इस देश में बैठी हुई है। अब ऐसे में क्या शरद पवार को यह काम उनकी बेटी सुप्रिया सुले करने देंगे? सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं इकलौती, उनकी नजदीकियां मोदी सरकार से बढ़ती जा रही है। कभी कभी बड़ी तारीफ भी करती हैं और गौतम अडानी के से संबंध बड़े अच्छे हैं। लेकिन शरद पवार यह कह चुके हैं कि मैं अपने आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा। आज तक नहीं किया, अब भी नहीं करूंगा। तो क्या सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार एक हो जाएंगे? दोनों एनसीपी एक में विलय कर लेगी, उसके बाद उसका मालिक कोई और हो जाएगा और सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार हो जाएंगे और फिर एनडीए को सपोर्ट कर देंगे। सुप्रिया सुले ऐसी कर सकती है, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन शरद पवार यह काम नहीं करेंगे। क्योंकि जब एनसीपी दोनों एक होने की बात हुई तो शरद पवार ने कहा कि एनसीपी दोनों एक तभी हो सकती है कि पहले आप उप मुख्यमंत्री पद से कुर्सी छोड़ो, आप इस्तीफा दो, एनडीए से समर्थन वापस लो, उसके बाद हम पार्टी में विलय करेंगे। उसके पहले नहीं होगा। यानी कि एनडीए को सपोर्ट नहीं करेंगे और सुनेत्रा पवार इसके लिए तैयार नहीं हुई और शरद पवार ने बंद कर दिया बात, बोला ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो भाजपा के समर्थन नहीं कर सकते। अब सुप्रिया सुले के पास धर्म संकट है, लेकिन खबर यह निकल करके जानकारों के अनुसार आ रही है कि 8 सांसद और 10 एमएलए को शरद पवार ने मन बना लिया है, तैयारी भी कर ली है, कांग्रेस से बातचीत भी कर ली है, राहुल गांधी तैयार भी हो चुके हैं। अब विलय होगा एक दूसरे का, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी सरकार के लिए संकट होगा और मोदी सरकार में हड़कंप इस बात को लेकर के मचा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी जैसा कहे थे कि मोदी सरकार गिर जाएगी? सरकार गिरने वाली है क्या? एक ऐसे संकट में सरकार है कि कुछ भी हो सकता है, या तो पूरा विपक्ष खत्म हो जाएगा या फिर सरकार गिर जाएगी। दो में एक चीज तो होने वाला है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब अगर कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हैं और पूरी तैयारी अगर हो गई है तो एनडीए और भाजपा के लिए क्या यह शुभ संकेत है? क्या कांग्रेस मजबूत होगी तो भाजपा के सरदर्द और बढ़ेंगे। और जिस तरह ममता बनर्जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी की बची खुची पार्टी जो है वह कांग्रेस में विलय कर जाए, क्योंकि भाजपा प्रताड़ित बहुत अब कर रही है, बहुत प्रताड़ित कर रही है। भाजपा एक सोची समझी रणनीति के तहत टीएमसी के नेताओं को पिटवा रही है। महुआ मोइत्रा को बहुत चोट लगा है और इस पार्टी को शर्म नाम की चीज नहीं है। इस पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर ऐसी भी कोई पार्टी आएगी इस देश के अंदर राजनीति में, इसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं की होगी। इस वक्त चोर डकैतों के शिकंजे में पूरा देश है। पता नहीं अभी भी कुछ अंधभक्त नहीं समझते हैं, अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, ये वक्त की बात है। लेकिन एनडीए गठबंधन में हड़कंप मच गया मोदी के चाल से। मोदी का प्लान जो है अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना है।
और एनडीए अमित शाह को सपोर्ट करेगा नहीं। कुछ दल हैं छोटे छोटे जिनके ऊपर प्रेशर दबाव डाल करके उनको साथ रखा जा सकता है, लेकिन दो अहम दल सपोर्ट नहीं करेंगे, नीतीश और नायडू। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या लोग जो सांसद है वह अमित शाह को सपोर्ट करेंगे? आरएसएस सपोर्ट करेगा क्या? जब आरएसएस मोदी और शाह दोनों को हटाना चाहते हैं, ऐसे में पार्टियां टूटेंगी, क्योंकि भाजपा के पास तो है नहीं। अगर बीजेपी और आरएसएस की मजबूरी होगी अमित शाह को स्वीकार करना, यह इसी तरह शिकंजे में फंसा रहे सबको, ब्लैकमेल इसी तरह यह कर, जैसे मोदी ब्लैकमेल बाहर हो रहे हैं, मोदी को ट्रंप ब्लैकमेल कर रहा है, इजराइल ब्लैकमेल कर रहा है, वैसे मोदी इस देश को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो बड़ी घातक है। और न्यायपालिका चूड़ियां पहने हाथ में बैठा हुआ है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उससे उसे कोई परवाह नहीं पड़ता, वह तो बिक चुका है, ऐसा प्रतीक होता। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश नायडू किसी भी कीमत पर अमित शाह को तो सपोर्ट करेंगे नहीं। इसीलिए मोदी और शाह विपक्ष को तोड़कर एनडीए के कुछ घटक दलों को मजबूत किया जा रहा है और नया घटक दल तैयार किया जा रहा है, एनसीपीआई जैसा, जिसका राज्य में नाम नहीं है कोई जानता, उसे नेशनल पार्टी बनाया जा रहा है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है यह सब मोदी राज में ही हो सकता है, बाकी किसी राज में नहीं हो सकता। ऐसे में मोदी अमित शाह को अगर बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो यह प्लान इतना आसान से है भी नहीं कि जो मोदी बना सके। लेकिन डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन एक अहम कड़ी है जो मोदी के राजनीतिक भविष्य नहीं, मोदी के चरित्र को बचेगा या नहीं बचेगा, इसका फैसला डिलिमिटेशन बिल ही करेगा। अगर नहीं पास हो पाया बिल तो पूरा चरित्र देश के सामने आ जाएगा, नकाब, एक एक नकाब उतर जाएगा चेहरे से, और वह बहुत भयावह चेहरा होगा। अब देखना यह है कि मोदी सरकार के अंदर भी हड़कंप है, सरकार गिर जाएगी इसकी भी चर्चा है, और कांग्रेस इसमें मजबूत भी हो रही है। ऐसे में आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, और इंडिया गठबंधन जो कभी टूट रहा है कभी बिखर रहा है, वह दम अब रहा नहीं। इसीलिए राहुल गांधी को अकेले सारा कमान संभालना पड़ रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर केपीडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा केपीडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।